मन मनुष्य का स्वामी हो गया है। जिस प्रकार से किसी भी वस्तु के गुण धर्म और दोष होते हैं, इसी प्रकार से मनुष्य में भी चार चीजें विद्यमान हैं और ये चारे मनुष्य के जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करती है, संचालित करती है। अब बात यह है कि मनुष्य किस वस्तु के किस गुण के प्रभाव में आता है या किसका वह प्रयोग करता है अपने विवेक से, उसी के अनुसार, उसी के अनुरूप उसका जीवन होता है, उसका जीवन चलता है। हमारे गुरुओं, सतगुरुओं, संतों और महात्माओं ने कहा, हमारे पीर पैगंबरों ने कहा कि चार पदार्थ जय को मांगे साध जना की शरणी लागे। इस संसार में चार पदार्थ बताए गए: काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष। और हमारे गुरुजनों ने, संतों और महात्माओं ने कहा है, यदि कोई मनुष्य चार क्लासें पास कर ले तो वह परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, भगवान को प्राप्त कर लेता है, वह मुक्त हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। और मोक्ष अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। संसार का चाहे कोई भी जीव हो, जब तक वह मोक्ष नहीं प्राप्त कर लेगा तब तक उसका इस जीवन और मृत्यु से, जन्म और मरण से, आवागमन से पीछा नहीं छूटता है, पीछा छूटने वाला नहीं है। ठीक इसी प्रकार से हमारे भीतर की भी चार अवस्थाएं हैं। ये चार पदार्थ थे जिन्हें मनुष्य को प्राप्त करना होता है, मनुष्य प्राप्त करता है। इन्हीं के लिए सारी तमाम जद्दोजहद जीवन भर की वो करता है। हमारे भीतर की भी चार अवस्थाएं हैं, चार क्लासें हैं, चार सीढ़ियां हैं। प्रथम जो हमारी अवस्था है वो है मन। और वो मन जो है वह मनुष्य के सर्वथा प्रतिकूल होता है, विपरीत होता है। क्योंकि मन ने मनुष्य पर अपना अधिकार जमाया हुआ, नियंत्रण किया हुआ है। कहते हैं कि मन का गुलाम। और अक्सर ये बात सभी के साथ लागू होती है। कोई एकाध है, कोई बिरला, कोई साधु, कोई संत, कोई महात्मा, कोई ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी और तपस्वी, रहसी, ऋषि, महर्षि, मुनि, कोई इनमें से कोई एक मन को वश में कर पाता है, मन को अपने अधीन कर लेता है, मन से ऊपर उठता है। और जो मन से ऊपर उठ जाता है तो उसके लिए आगे की क्लासें आसान हो जाती हैं।
और वो उन्हें पास कर लेता है, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है, वह मुक्त हो सकता है, मुक्त हो जाता है। मन हमारी भीतर की प्रथम अवस्था है। मन कल्पनाशील है, मन कामना करता है। कामना काम की उत्पत्ति करती है, काम की इच्छा रखती है, ख्वाहिश रखती है, और प्रथम दृष्टया जीव काम के वशीभूत रहता है। और यही मनुष्य के पतन का निश्चित प्रमुख कारण है। यदि मनुष्य काम को कामना से उत्पन्न हुए काम को यदि कर्म में बदल दे, मनुष्य कर्म करता हो जाए, तो मनुष्य के लिए कुछ भी शुभ, शुद्ध, सत्य, स्वस्थ पाना आसान हो जाता है और आवश्यक हो जाता है। लेकिन मनुष्य मन की इस प्रथम दशा में, इस प्रथम अवस्था के फेर में भटकता और भ्रमता रहता है, क्योंकि काम के बाद, अभी जैसे मैंने बताया, हमारे संतों के कहा अनुसार काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, काम के बाद दूसरी वस्तु, दूसरी प्राप्ति, अर्थ, वह भी कुछ मन के वश में, कुछ मन की उपज है, मन की कामना है, तो कुछ बुद्धि के कारण। हालांकि अवस्था दूसरी हो जाती है। और दूसरी अवस्था को जो पार पा लेता है, पार कर लेता है, इससे उबर जाता है, इससे आगे निकल जाता है, उसका धर्मपरायण होना और मुक्त होना निश्चित है, आवश्यक है, अटल है, अटूट है। चार क्लासें, चार पदार्थ, चार अवस्थाएं, चार दशाएं, इन चार को आधा आधा कर लिया जाए, दो भागों में बांट लिया जाए, तो पहली दो और बाद की दो। पहली दो में काम और अर्थ, दूसरी दो में धर्म और मोक्ष। पहली दो अवस्थाएं मन और बुद्धि, बाद की दो अवस्थाएं हृदय और आत्मा। इस प्रकार से मनुष्य यदि मन को वश में करता हुआ, मन को नियंत्रित करता हुआ, अपने कामना को, अपने काम को कर्म में बदल दे, और फिर बुद्धि को, बुद्धि के जो तर्क और वितर्क है उनको समाप्त करके बुद्धि को सत्य के मार्ग पर ले जाए, तो वह अर्थ का भी सदुपयोग करेगा, अर्थ का सदुपयोग कर लेगा, और फिर उसके लिए अंतिम यानी दूसरे भाग की दो अवस्थाएं, धर्म और मोक्ष,
आसान हो जाती है, सरल हो जाती है। इसलिए मनुष्य को प्रथम दृष्टया सर्वप्रथम सबसे पहले अपने मन को वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए और इसको वश में करना ही चाहिए। और इसको वश में करने का एकमात्र जरिया है, एकमात्र रास्ता है, एकमात्र सूत्र और मार्ग है, वो है सतगुरु का मार्ग। सतगुरु के शरण पे जाए बिना, सतगुरु धारण किए बिना, सतगुरु ग्रहण किए बिना, सतगुरु पाए बिना, सतगुरु की बात, सतगुरु की आज्ञा, सतगुरु का आदेश माने बिना मन कभी भी वश में होने वाला नहीं है। इसलिए मन को वश में करने पर मनुष्य के सारे रास्ते, सारा सब कुछ सही हो जाता है, सुगम हो जाता है, आसान हो जाता है, निश्चित हो जाता है। मन को वश में करे और अपना जीवन सफल बनाए, जन्म को सिद्ध करे।